हेलो एवरीवन, वेलकम टू ONS चैनल। आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट 2 वीडियो में मैंने आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन करवाया। उसके बाद मैंने आपको करवाया जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसके बाद मैंने करवाया आपको रिमाइंडर थ्योरम और फिर फैक्टर थ्योरम करवाई। आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। कि कोई भी पॉलिनोमियल्स हमें दिए हैं तो उसका फैक्टर हम उसको कैसे फैक्टराइजेशन उसका करेंगे, कैसे उसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है तो उसको हम कैसे फैक्टर करेंगे। तो पहला मेथड है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें गिवन है, उसका मिडिल टर्म को कैसे हमने स्प्लिट करके और उसको हमने, जैसे हमारे पास सपोज कोई भी px हमें गिवन है, जैसे हमें गिवन है x² प्लस माइनस 5x प्लस 6। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हमने इस पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म में स्प्लिट करके कैसे ग्रुपिंग में लिखेंगे। जैसे px इक्वल टू इसका इतना है तो हमें इसकी जो हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, इसकी पावर क्या है, 2 है। ठीक है, ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री है तो इसके जीरोज भी होंगे 2। अगर 1 डिग्री होती तो जीरो 1, 2 डिग्री होगी जीरोज 2, 3 डिग्री होगी जीरोज 3। तो यहाँ पर हमारे जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल की ये 2 डिग्री है तो इसके जीरोज भी 2 होंगे। इसका मतलब इसके फैक्टर भी क्या होंगे, मैक्सिमम क्या होंगे, 2 होंगे। इसके फैक्टर हमारे 2 होंगे। ठीक है, तो इसको हमने इस फॉर्म में कैसे, किस फॉर्म में, जैसे सपोज ये है हमारा तो ग्रुपिंग फॉर्म में। ग्रुपिंग फॉर्म में कैसे, इस फॉर्म में x माइनस ए एंड x माइनस बी के फॉर्म में, किस तरह से हमने इस फॉर्म में हमने क्या करना है, इसको फैक्टर करने हैं। ठीक है, जहां a एंड b जो है क्या है, हमारे जीरोज हैं। तो ये किस तरह से हम करते हैं, तो इसमें एक मेथड है हमारा बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। पॉलिनोमियल्स की हमको मिडिल टर्म को हमने क्या करना है, स्प्लिट करना है। अब इसमें मिडिल टर्म क्या है हमारा, -5। क्या है मिडिल टर्म, ये हमारा मिडिल टर्म है -5। ठीक है, अब इस मिडिल टर्म को -5 को हमने स्प्लिट करना है। हमने क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। जैसे सपोज हमने ये एक बी पार्ट में, यहाँ पर ए पार्ट में और दूसरा हमने बी पार्ट में। मतलब हमारा a प्लस बी हमारा कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कांस्टेंट टर्म को x² का कोफिशिएंट जितना है, x² का कोफिशिएंट है 1 और ये कांस्टेंट कम क्या है 6, तो 1 इंटू जो हमारा ये है कांस्टेंट टर्म कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू जो कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट कितना है हमारा 6। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, ये है 1 और कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा 6, 6 1 जा 6। अब हमने इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, इस टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमारा ऐड करके तो -5 आए, लेकिन अगर हम इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करूं तो हमारा कितना आए, 6 आए। कैसे हमारा है, अब हम क्या करेंगे, पहले इस 6 के क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 6 के फैक्टर आप जानते हो किस तरह से निकालते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 1। तो इसके फैक्टर हो गए हमारे 1 2 एंड 3। ठीक है, 6 के हम क्या कर सकते हैं,
या तो हमारे हो गए 1 हो गए, या 2 हो गया, या हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब इसको इस तरह से हमने करना है, ये 2 3 इस 6 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्लस करके हमारा क्या आए 5 आए और इंटू करके 6 आए। अब ये हमारा ये है 2 and 3, 2 and 3 में कर सकते हैं हम, जैसे 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 प्लस 3 5 आएगा हमारा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारा कितना आएगा 6 आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर -5 है तो हम क्या करेंगे -2 और -3 में इस तरह से हम कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x² माइनस, ये हम क्या कर सकते हैं 2 + 3, और ये हमारा x आ गया +6। 2 और 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, और हम इसको ऐड करें तो हमारा क्या आता है 5 आता है। इस तरह से ये स्प्लिटिंग कर दिया हमने। अब हमारा इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। अब हम ग्रुपिंग कर सकते हैं इसका। ये हमारा ग्रुपिंग, ये हमारा ये है, इनमें से कॉमन क्या आता है और इनमें से कॉमन क्या आएगा। तो ये हमारा इसमें से ये x यहाँ पर है, यहाँ x², ये x कॉमन आ गया, यहाँ पर कितना बचा x बाहर आ गया तो x बचा, यहाँ पर x बाहर आ गया, ये -2 बचा। ये में से दोनों में से कॉमन क्या है, ये हमारा 3 कॉमन है, तो ये अगर हम माइनस वाले हैं, क्योंकि हमारा अंदर x -2 ही आना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे -3, यहाँ पर हमारा बचा x, और 3 2 जा 6, x -2, ये x -2 अगेन कॉमन आ जाएगा, और अंदर कितना बच गया हमारा x -2 बाहर आ गया तो x बचा अंदर, और दूसरा -3। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, एक फैक्टर के, ये फैक्टर हो गया इसका। ठीक है, x -2 ग्रुपिंग फॉर्म में लिख दिया हमने, तो ये हमारा क्या है, ये फैक्टर हो गया। तो x² - 5x + 6 को हम किस तरह से, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया, और वो हम इस तरह से हमने कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, हमने क्या करना है, उस मिडिल टर्म को लेना है, मिडिल टर्म जितना है इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि इंटू करके, तो हमारा ये कांस्टेंट टर्म आए, कांस्टेंट इंटू x² का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 × 6 ये 6 के बराबर है, और ऐड करके हमारा कितना है, ये मिडिल टर्म इतना है। तो हमने इस तरह से स्प्लिट करना है इसको। तो हमने देखा पहले हम इस 6 को हम क्या है, इसका फैक्टर निकालेंगे क्या है, फिर हमने इनका जो हमारे फैक्टर निकले हैं, जो हमारे ये निकले हैं, इनको हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करके करना है कि मल्टीप्लाई करके 6 आए और ऐड करके हमारा -5 आए। तो ये हम इस तरह से हम इक्वेशन कर सकते हैं, और हमारा ये फैक्टर हमें मिल गया। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। हमने एक क्वेश्चन और ले लिया, स्प्लिटिंग मेथड से इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को कैसे हम स्प्लिट करके हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे हमने अभी पढ़ा था, क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्या है स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ये इक्वेशन है हमारे पास 3x² - x -4। मिडिल टर्म क्या है, x का कोफिशिएंट कितना है, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है -1 है, मतलब a + b हमारा क्या होना चाहिए, अगर हम ये मिडिल टर्म a करें, ये मिडिल टर्म ये हमारा कितना आना चाहिए, a और b करें तो इसको हमारा कितना आना चाहिए, ये -1 आना चाहिए। ठीक है, अब x² का कोफिशिएंट कितना है, x² का कोफिशिएंट क्या है 3 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा, ये हमारा 4 है। ठीक है, -4 है। अब हम इसको क्या करेंगे, -4 × 3 ये हो गया हमारा -12। हमने इस
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस तरह से स्प्लिट करना है कि वो ऐड करके तो -1 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके कितना आए, -12 आए। मतलब मल्टीप्लाई करके क्या है, 12 आए। तो इस तरह से ऐसे कैसे करेंगे हम, तो ये हम क्या करेंगे, इसमें अभी माइनस मत लो, ये +12 ऐसे, और इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम 12 का फैक्टर करेंगे। 12 का हमने फैक्टर करना है, का फैक्टर 3 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ऐसे ही करते आते हैं हम, 3 1 जा 3। ये हमारा क्या आ गया 12 का फैक्टर, 2 × 2 × 3। ठीक है, अब इसको हमने इस तरह से कंबाइन करना है कि हमारा क्या है, अगर हम उसको ऐड करके तो -1 आए और इनटू करके हमारा कितना है, 12 आए। अब देखिए, अगर हम 2 और 2 2 जा 4, 2 जा 4 और ये 3, इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन, 4 3 जा 12 हो गया। और अगर इनको हम ऐड करें, एक को अगर हम -4 करें और इसको हम +3 लें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -1। मतलब एक टर्म हमें -4 लेनी पड़ेगी और एक टर्म हमें +3 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा -1 आ जाएगा। तो हमने इस तरह से इसको ऐसे स्प्लिट करना है, 3x², ठीक है, -1 लाना है हमने, तो क्या करेंगे हम, -4, अगर हम माइनस पहले ले लेते हैं तो हमारा क्या है, जैसे 1 लाना है हमने, तो +4 -3, इस तरह से कर देंगे। ठीक है, और माइनस हमारा क्या आ जाएगा, ये 4 आ गया हमारा। इसको हमने इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमारा -1 आ जाए, -1, ये 4 -3 करेंगे। ठीक है, और 4 × 3 को हमने 12 किया, ये हमारा 4 × 3, ये हमारा 12 आ गया। और वो इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर हमारा आ जाएगा 3x², माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, -4x, माइनस माइनस प्लस 3x -4। अब हम क्या करेंगे, इनमें से, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, जो कॉमन आएगा इसमें से, अगर हम क्या है, एक x कॉमन आ रहा है, बाकी 3 तो नहीं आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x ये कॉमन आ गया, 3x -4 हो गया। यहाँ पर से क्या आएगा कॉमन, यहाँ पर से हमारा कुछ नहीं है कॉमन, तो हमारा 1 कर लेंगे, ये हो गया हमारा 3x -4। ठीक है, अब इनमें से कॉमन क्या है हमारा, 3x -4 कॉमन है, और अंदर बचा हमारा x + 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन, जो इक्वेशन ये हमारे px दे रखी थी, जो हमें ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी थी, इसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, कैसे फैक्टर में, तो ये हम लिख सकते हैं 3x -4 x + यही तो फैक्टराइजेशन है। ये हमने फैक्टर कर दिया। क्या करना है, स्प्लिटिंग मेथड से मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐड करके तो वो उतनी टर्म आए, और इनटू करके, इनटू क्या है, x² का जो कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट टर्म, पहले उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, कितना है, इसका हमने क्या करना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकल गया। अब फैक्टर निकाल के जो हमारे फैक्टर्स हैं, इनको हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि प्लस करके तो हमारे -1 आए, लेकिन इनटू करके वही 12 आए। तो हमने देखा कि हमने 4 और 3 में हमने 2 2 जा 4 और 3, अगर 4 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमने इस तरह से स्प्लिट कर दिया, तो हमने लिख दिया 3x² माइनस, इसको क्या करेंगे, 4 - 3 लिख देंगे 1 को। ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 4 - 3 × x और माइनस हमारा 4, और इसको इस तरह से हमने सॉल्व करके ये हमारा फैक्टर्स हमें मिल गए, किसके, 3x² - x -4 के, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ये इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स का, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब दूसरा मेथड है हमारा
कि अगर हम फैक्टराइजेशन फैक्टर मेथड से यूज करें तो फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन हम क्या करें, अगर इस पॉलिनोमियल को हमने फैक्टर करने इसके, तो हम फैक्टर मेथड कैसे यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम। हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है, फैक्टर थ्योरम का यूज करके कैसे इस पॉलिनोमियल्स को हम क्या कर सकते हैं, हम क्या इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज ये हमारा क्या है, पी एक्स है, ये पी एक्स हमारा क्या है, ये हमारी पॉलिनोमियल्स है। अब इसमें डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब इसके जीरोज भी क्या होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। डिग्री हमारी इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2 है, तो इसके जीरोज भी क्या होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। तो इफ हम इस तरह से करेंगे, इफ ए एंड बी आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स, अगर ए और बी इसके जीरोज हैं, ठीक है, अगर ए और बी इसके क्या है जीरोज हैं, देन हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, वेयर ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या है, ए इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, ये 6, क्योंकि हमें पता है जीरोज में हमने क्या पढ़ा, देखो जीरोज थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, जीरोज में क्या पढ़ा था, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था, कि हमने ये पढ़ा था कि अगर ये हमारी अगर पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, ठीक है, और इसमें x की वैल्यू कुछ रखें और वो पॉलिनोमियल हमारी 0 हो जाती है, ठीक है, तो वो जैसे x की वैल्यू हम कुछ भी रखें, जैसे कोई भी x की वैल्यू सपोज हमने a रखी और ये पॉलिनोमियल हमारा 0 होगी, तो a इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या माना है कि इफ a एंड b आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन वी कैन, देखो ये जीरोज होंगे, तो इसका जीरोज का मतलब है कि अगर ये इसके जीरोज हैं, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है हमारी, इसका जो क्या बोलते हैं इसको, जो फैक्टर होंगे जो हो, वो कंप्लीट हमारा क्या है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, हमने क्या है इसको इस तरह से लिख सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है, जिसमें क्या है ए बी हमारा क्या होना चाहिए, ए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे क्या है, इस 6 के हम क्या करेंगे, हम 6 को किस रूप में लिख सकते हैं, इसको फैक्टर कर सकते हैं। 6 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 को इसका अगर हम फैक्टर करें 3 1 जा 3, तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब अगर a को हम 2 लिखे, प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 1, कैसे, देखो अगर a हमारी 2 है, ठीक है, a हमारा 2 है तो b हमारा 3 हो सकता है, a हमारा -2 है तो b हमारा -3 हो सकता है, इनको मल्टीप्लाई के इतना ही आएगा। अगर a मतलब a और b की वैल्यू हम क्या इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से ये जो वैल्यू है +-2 और +-3 और +-1, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू पुट करके जब 0 आएगा, अगर हम ये वैल्यू अगर 0, ये जैसे इनकी वैल्यू, तो वो हमारी जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पुट करके जैसे हमने पहला पुट किया P1,
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1 का ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो ये हो गया 1 माइनस 5 प्लस 6, तो ये तो जीरो नहीं हुआ, दिस इज नॉट जीरो। ठीक है, अब हम पुट करेंगे p की वैल्यू -1। इसमें हमने पुट किया तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस 6। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 6, ये भी हमारा जीरो नहीं हुआ। ठीक है, फिर हम करेंगे -2 पुट। p की वैल्यू -2 हमने पुट किया। ठीक है, इसमें पुट किया p इक्वल टू -2, तो -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 और प्लस 6, तो 2 2 जा 4, ये प्लस हो जाएगा, ये 5 2 जा 10, ये प्लस 6, ये भी हमारा क्या है, जीरो नहीं हुआ। ठीक है, फिर चेक करेंगे हम p + 2। ठीक है, 2 पुट करके हमारा ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये हो गया 2 2 जा 4 माइनस 10 प्लस 6, और ये वैल्यू आ गई हमारी जीरो। इसका मतलब +2 पे हमारा अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो हमारी ये पॉलिनोमियल हमारी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। इसका मतलब क्या है कि 2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 2 जीरो है तो हमारा क्या फैक्टर क्या होगा, a की जगह मतलब x माइनस ऐसे हो गया 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 हमारा क्या है, 2 अगर हम x की जगह हमने 2 रखा तो ये पूरी पॉलिनोमियल हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई। इसका मतलब 2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका फैक्टर एक हो गया x माइनस 2, एक फैक्टर क्या हो गया इसका, x माइनस 2। इस तरह से एक फैक्टर हो गया हमारा x माइनस 2। ठीक है, अब फिर हमने पुट करना है इसमें +3 और -3, ये चेक कर लेंगे हम। तो +3 हमारा हो गया 3 3 जा, अगर p3 हम जैसे पुट करें ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 15 प्लस 6, तो ये हो गया अगेन ये 15 माइनस 15, ये हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब दूसरी वैल्यू कौन सी है हमारी, दूसरी वैल्यू हमारी x इक्वल टू अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये हमारी पूरी पॉलिनोमियल क्या हो रही, जीरो हो रही। इसका मतलब 3 आल्सो इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, जब 3 पॉलिनोमियल जीरो है, 3 पुट करने पे पॉलिनोमियल जीरो आ गई, तो उसका दूसरा फैक्टर हो गया हमारा x माइनस 3। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को किस तरह से लिख सकते हैं, हम x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को किस तरह से लिख सकते हैं, एक हमारा आया x माइनस 2 और दूसरा हमारा आया x माइनस 3। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं हम बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये थोड़ा सा इसमें ये है कि हमने क्या करना है,
हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको हम फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम से करने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म का, जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म का क्या करेंगे हम, जैसे हमारी जो भी कांस्टेंट टर्म गिवन है उसमें, किसमें, इसमें जो भी कांस्टेंट टर्म गिवन थी -5x+6 में जो कांस्टेंट टर्म थी, ये वाली कांस्टेंट टर्म, इसका पहले हम क्या करना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर मतलब फैक्टर निकालना है 6 से करके, जैसे हमने निकाला था इस तरह से हमने फैक्टर निकालना है। उसके बाद इन वैल्यू को हमने इसमें पुट अप करना है। अब जैसे ये 6 है तो हमारा जैसे ये +-2 या +-3 या +-1, ये हमने इसमें 1 बाई 1 इसमें क्या करना है, पुट अप करना है। पुट करके जब जो वैल्यू 0 आएगी वो उसके जीरोज होंगे और वो उसके फैक्टर्स में फैक्टर होंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली क्या बात है, ध्यान देने वाली बात एक ही है कि एक हमेशा x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, अगर कुछ है यहाँ पर लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको कॉमन ले लेंगे, उसका x² का कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। दूसरी चीज, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो हमारे केवल 2 ही फैक्टर बनेंगे। 3 है पावर तो 3 फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर थ्योरम से दूसरा क्वेश्चन भी मैं कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कैसे करना है। तो इसमें इस तरह से पहले कांस्टेंट टर्म का क्या करना है, हमने कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करने, और ये जैसे 2, 3 और ये जैसे 1 आया, इनको हमने जैसे 2 है तो 2 को +-2 लिख सकते हैं, ये 3 +-3 +-1। मतलब क्या कहने का मतलब यह है कि जैसे जो भी हम फैक्टर ले जाए, 2 × 3 ले सकते हैं, 3 × 2 ले सकते हैं, -3 × -2 ले सकते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी हमारी उस तरह से हमने लेना है। और ये 1 बाई 1 हमने पुट अप करना है। जब हमारा जो इक्वेशन है जब 0 हो जाएगी तो वो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल हुआ, और 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल होने के बाद वो हमारे उसके फैक्टर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, अब हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी है, इसका मैं फैक्टर करना चाहूंगी दोनों थ्योरम, फैक्टर थ्योरम यूज करके और स्प्लिटिंग मेथड यूज करके, किस तरह से इसको फैक्टराइज हमने करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्यूब वाला है, तो क्यूब वालों को पहले हम डायरेक्ट स्प्लिटिंग में नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले यूज करेंगे इसमें फैक्टर थ्योरम का। तो इसको किस तरह से करना है, तो इसमें क्या है, ये हमारी इक्वेशन है Px = x³ - 2x² - x। देखो स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, स्प्लिटिंग मेथड क्वाड्रेटिक तक ही कर सकते हैं हम, मतलब जब पावर 2 है तभी हम स्प्लिटिंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो फैक्टर थ्योरम है, जो फैक्टर मेथड है, वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम अगर हमारे पास क्यूब है या इसकी पावर 4 है, ठीक है, तो वो उस तरह से भी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टर मेथड। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, हमारा +2 है। ठीक है, तो +2 को हम क्या करेंगे, +2 के हम फैक्टर करेंगे। +2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 1 = 2 और 1, मतलब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के हम हमारे पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, +2 -2 या +1 -1। ठीक है, तो हम x की जगह पहले +2 रखेंगे, फिर x की जगह -2 रखेंगे, फिर x की जगह +1 रखेंगे, फिर x की जगह -1 रखेंगे, देखेंगे ये पॉलिनोमियल किस पे 0 आती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसकी इतनी पॉसिबिलिटीज है हमारी। ठीक है, तो इसमें हम पुट करेंगे, पहले 1 करो, P1 = ये हो जाएगी हमारी 1 का क्यूब 1 -2 × 1 का क्यूब 1, 2 आ गया, और ये 1 पुट किया +2, तो ये हो गया हमारा 1 + 2 3 -3, ये हमारा हो गया 0। इसका मतलब एक 0 हमारा क्या है, 1 है। 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, एक 1 है, तो एक फैक्टर हो गया हमारा। एक फैक्टर कौन सा हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया हमारा
1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज ए 1 फैक्टर, एक फैक्टर ये हो गया x माइनस 1। ठीक है, इसका x माइनस 1 क्या आ गया, हमारा फैक्टर आ गया। अब हमने सेकंड क्या करना है, हमने यही करना था कि एक हमने इसमें क्या करना है, एक फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है, पहला वो है ये। ठीक है, अब हम इसको सेकंड केस में क्या करेंगे, हमारे ये फैक्टर हमें फाइंड आउट हो गया। अब हमने क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, हमने दूसरा काम ये करना है हमने कि हमें पता चल गया कि एक फैक्टर हमारा इस इक्वेशन का एक फैक्टर x माइनस 1 है। अब हमने यूज करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको हम इस पॉलिनोमियल को इस x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो हम x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमने डिवाइड करने का हमें पता है, यहाँ पर x है, x को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, किस इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा x क्यूब आए, तो हम किससे करेंगे, x स्क्वायर से, x स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हमारा x स्क्वायर कोफिशिएंट उसमें आएगा, तो x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम साइन चेंज कर देंगे, ये हमारा कट हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने ऊपर वाला साइन माइनस 3x लिख दिया था, गलती कर दी हमने, ये माइनस एक्स और ये प्लस 2, ये हमारा यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये हमारा क्यों हो गया, माइनस 2x स्क्वायर है, ये प्लस नीचे वाला साइन लेंगे हम, प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस एक्स और ये प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर हमने अब एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स को किस से मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आए हमारे, तो हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स इंटू एक्स, तो ये हो गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस 1, ये हो गया हमारा प्लस एक्स, और फिर हम साइन वो करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमारा कट हो गया, और ये हो गया हमारा माइनस 2x प्लस 2। अब हम इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा माइनस 2x आए, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 2 इधर लाए, तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2, ये हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये साइन क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, ये प्लस 2 है, इंटरचेंज करके ये हमारा ये भी 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, हमें पता है एक फॉर्मूला हमें पता है, ये डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये पता है हमें। अब डिवीजर हमारा कितना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हमारा डिविडेंड है, क्या है हमारा डिविडेंड, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू डिवीजर कितना है, डिवीजर ये है हमारा, कौन सा है डिवीजर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हमारा क्या है, सॉरी ये डिविडेंड है, ये x माइनस 1 डिवीजर हुआ हमारा, डिवीजर क्या है x माइनस 1, और कोशेंट हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और रिमाइंडर तो हमारा 0 है ही। इसका मतलब हम इस पॉलिनोमियल्स को इस फॉर्म में हमने लिख दिया, एक तो फैक्टर हमारा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को हम बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड से हम कर सकते हैं, कैसे, एक तो हमारा है ऑलरेडी,
और इसको हम क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को हम क्या फैक्टर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है कि मिडिल टर्म को हमने, जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है इसमें 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1 है, ठीक है। इसको हमने इस तरह से स्प्लिट करना है, इसको इस तरह से स्प्लिट करना है। क्या है हमारा मिडिल टर्म इसमें, ये है -1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, और ये क्या है कांस्टेंट टर्म हमारा 2, तो 2 1 जा 2, और 2 को हमने क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है, 2 1 जा 2 और 1, तो 2 का फैक्टर हमने इस तरह से करना है कि ऐड करके तो क्या आए वो -1 आए और मल्टीप्लाई करके 2 आए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक -2 लिख सकते हैं और +1 लिख सकते हैं इस तरह से। तो -2 + 1, इस तरह से -2 + 1 अगर हम करेंगे तो हमारा क्या है ये -1 आएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 2, इस तरह से 2 + 1 मतलब 2 - 1, तो ये हमारा -1 ये हो जाएगा और ये हमारा -2। ये हो गया हमारा x -1, ये तो आएगा हमारा, ये हो गया हमारा स्प्लिट एक्स स्क्वायर -2x माइनस माइनस प्लस x -2, और ये हो गया हमारा x -1, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ये हमने ले लिया x लिया कॉमन, ये आ गया हमारा x -2, और यहाँ से हमने +1 कॉमन ले लिया, यहाँ हमारा आ गया x -2, और अगेन x -2 हमारा कॉमन आ गया। तो यह हम लिख सकते हैं x -1, ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा, ये x -2 इनमें से कॉमन आ गया, ये हो गया हमारा x -2 कॉमन, और ये हमारा x +1, तो ये हमारे हो गए x -1 x +1 और x -2, इसके फैक्टर हो गए। किसके फैक्टर हो गए, इस इक्वेशन के फैक्टर। यहाँ पर हमने दोनों मेथड यूज किए, स्प्लिटिंग मेथड और फैक्टर मेथड, ठीक है। तो इस तरह से स्प्लिटिंग मेथड और फैक्टर मेथड से कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, इस तरह से आप और भी क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। आज तक इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।